आलू वालों के तो वो कहते हैं ना, पंजे घ्यो विच ते सिर कढ़ाई विच। ये हो रही है जर्मिनेशन अब आलू की, ये देखें ना, ये जी आलू हमारे उग रहे हैं। चलो भी दबा दो, भी हमारी तसल्ली हो गई। हमने स्प्रे करवाना था। और ये देखें माशाल्लाह इस पे ये खरबूजा लग चुका है, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब गाइस वाइज। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। ये देखिए यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, गांव आई हुई थी तो यहाँ पे ना आलू की पटाई चल रही है। ये देखिए मेरे पीछे सीन दिख रहे हैं ना आपको आलू के। और ये रेडियों पे, गधा गाड़ियों पे भी आलू का ये ऊपर वाले जो होते हैं ना बेले, वो बतौर चारा इस्तेमाल करते हैं ना लोग। तो ये आज हो रही है कटाई उनकी शुरू। ये चारे के लिए लोग काट रहे हैं और फिर 2-3 दिन रुक के ना फिर जो फार्मर हैं वो अपने आलू की पटाई करेंगे। तो आलू वाले तो बहुत ही खुश नसीब फार्मर है कसम से, जो हमने पैसों की शक्ल देखी हो। क्योंकि हमारी थी गाजर, वो भी वैसे के वैसे ही बीच में किसी की कॉल आ गई, वो भी खड़ी है क्योंकि रेट नहीं है। तो जब रेट नहीं है तो फिर जाहिर है कि हम उसकी पटाई नहीं करवा रहे। और रिसेंट हमारी मक्की की फसल थी, वो हमने सेल की है, तो उसमें भी प्रोग्राम बड़ा ख़राब हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि मक्की का रेट तो था, अच्छा था, बुरा नहीं कह सकते, लेकिन उसकी जो पैदावार थी ना वो बहुत कम, इतनी कम तो कभी ज़िंदगी में इतनी कम नहीं निकली हमारी ना, जितनी इस दफ़ा निकली है। तो वो तो ना होने के बराबर ही पैसे देखे, मतलब हमने देखे नहीं, आए और बाहर ही चले गए। वो जैसे आड़तियों के देने हैं ये वो, तो इस तरह से ना वो भी पैसे चलेंगे। ये जो आलू वाले हैं ना, बात में ये करने लगी, ये हैं जी खुश नसीब फार्मर। रेट अच्छा है, फार्मर्स के मुंह चमक रहे हैं। हमारे मुंह तो कसम से बड़े कोड़े हो चुके हैं, क्योंकि रेट नहीं है ना कोई अच्छा मिल रहा है या कोई, तो बस फिर ऐसे ही हम दूसरों को देख रहे हैं हसरत भरी निगाहों से। आलू वालों को तो देखना ही चाहिए हसरत की निगाहों से, देखना बनता ही बनता है। चलिए खैर, अल्लाह ताला नहीं, हम हसरत से नहीं देखेंगे। अल्लाह ताला इनको रिस्क दे। इन्होंने भी बड़े खर्चे किए हैं, आलू वालों का भी बड़ा होता है, बट है तो हर फार्मर ने मेहनत की है, खर्चे किए हैं। कौन सी फार्मिंग आज सस्ती है या आसान है? कोई भी नहीं है। ये है कि ना मक्की वाले और ना कोई सब्जियों वाले बाकी, बस ये आलू तो है ही बादशाह। वो कहते हैं ना सब्जियों का बादशाह है जी आलू। आलू को हर फसल में, मतलब नहीं सॉरी, हर सालन में डाला जाता है। आलू गोश्त हम मज़े से खाते हैं, आलू मटर हम बड़े मज़े से खा रहे होते हैं, और आलू की भुजिया, आलू के पराठे, क्या कुछ, मतलब खाने में ही कितना आलू यूज़ होता है। और मज़े मज़े के लेज़, चिप्स, ये सारी चीज़ें गाइस आपको पता है ना आलूओं से ही तैयार होती हैं। तो आलू वालों के तो वो कहते हैं ना, पंजे घ्यो विच ते सिर कढ़ाई विच। आलू वाले फार्मर खुश हैं, बल्कि खुशबाश हैं। तो हम थोड़े थोड़े दुखी हैं, बट ये हमारे जो साथ में तरबूज की फसल है, तो हम आए तो असल में वहाँ थे, हैं आए तो हम थे असल में, वो ये साथ हमारे तरबूज हैं और खरबूजा हमारा थोड़ा बीमार है, तो उसको स्प्रे वगैरह करवाने, और सारा दिन मैं फिर इधर ही होती हूँ। तो यहाँ पे जब आलू की मैंने पटाई देखी ना, मैंने साद को कहा ये तो कल की बात है जब ये आलू लग रहे थे, मतलब जब हमने ये क्या अपना ये तरबूज वगैरह लगाया था तो तब लगे थे, और ये अब तैयार भी हो गए, मतलब इनकी जेबों में पैसे भी आ गए। और हमारे ये अभी शॉपर लगे हुए हैं, अभी ये फरवरी में तो शॉपर खुलेंगे, और फिर उसके बाद आगे भी 2 महीने और फिर देखो क्या किस्मत की बात है कि रेट हमें क्या मिलेगा या क्या हालात होंगे, कोई यकीनी बात तो कोई नहीं है। आलू वाले के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उसको उठाए और स्टोर में रख दे, और जब रेट उसको अच्छा मिले वो तब सेल कर दे। लेकिन इस दफ़ा तो खैर अभी से रेट अच्छा है, आलू वाले लोग खुश हैं। लेकिन जिस सीज़न में अच्छा नहीं होता ना, तो तब भी इन लोगों के पास ये ऑप्शन होता है कि उसको रख देते हैं, मतलब नुकसान नहीं होता आलू का। तो अल्लाह करे हमारा भी सीड आज हम चेक करेंगे,
हम रोज़ जब भी गाँव आते हैं हम जाके वो सीड देखते हैं जहाँ पे हमने लगाया था। तो अभी हमारा सीड भी जर्मिनेट नहीं हुआ, वो भी देख के हम थोड़ा सा हो जाते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं कोई मसला है क्या है, हमारा सीड क्यों नहीं उग रहा है। तो अल्लाह खैर खैरियत से हमारा जो बीज हमने लगाया है ना उग जाए, और फिर नेक्स्ट ईयर ज़िंदगी की बात है। वैसे तो रही ज़िंदगी तो हम भी आलू लगाएंगे, आलू वाले बनेंगे। क्या सीन है ना, कैसे लोग खुशबाश खुश गपियों में अपना लगे हुए हैं। घर में तो बैठा बैठा बंदा वैसे ही परेशान हो जाता है, तो मैं तो सारा दिन यहीं पे गुजारती हूँ। चले अब आगे ना, जिधर वो हमने अपना ही आलू लगाए हुए बीज, वो विजिट करते हैं कि उगा है या नहीं। और खरबूजे की तरफ जा रही हूँ मैं। हाँ जी, तो यहाँ पे ना अब हम ट्रैवल करते हुए पहुँच आए जहाँ पे हमने अपना वो ना आलू का सीड लगाया हो। साथ रुको हम देखें तो सही। अच्छा हमें नज़र नहीं आ रहा अभी, ये लगे थे ये देखें, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पीछे ये हमने 4 कनाल पे ये सीड लगाया था, वो जो क्रेट वाला सीड होता है ना महंगा। ये अभी तो कोई नज़र नहीं, साथ कहीं आ रहा है नज़र? कोई नहीं, ना ही गंद है ना ही आलू है। नीचे उतर के देखो, ये लगा था आज 22 जनवरी है, और ये लगा था 28 दिसंबर, हाँ 28 दिसंबर को लगा था। मतलब 1 महीने में से 5 दिन कम है, 25 दिन हो गए। तो क्योंकि हमें पक्का नहीं पता कि ये, क्योंकि सर्दी की वजह से कहते हैं कि सीड देर से उगता है, 1 महीना ले जाता है। तो 1 महीने में से तो वैसे 5 दिन कम है। तो वैसे थोड़ा सा हम नए फार्मर हैं ना आलू के, थोड़ा हम परेशान हैं कि क्यों नहीं उग रहा। तो दूसरे लोगों के हम ये इस तरफ भी आलू काश्त है, हमारे इलाके में भी बहुत सारे आलू, बहुत ज़्यादा रकबे पे आलू की काश्त है। तो हमने तो पहली दफ़ा खैर सीड लगाया है, अल्लाह इसको उगा दे और इसमें बरकत दे कि आइंदा ये हमारा कोई 5-6 एकड़ का सीड बन जाए, तो फिर हम भी आलू वाले हो जाएं। अभी तो कोई एक इसमें है ना, वो कोई हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, बस खाली की खाली पड़ी है। साथ इसको कोई चेक करें हम, खाली वगैरह में कोई हाथ डाल के कोई तोड़ फोड़। हाँ ये नहीं, हाँ ये हमारा वो उनका है। ये देखें जी, हमें आराम नहीं आया और साथ, और मैंने ये मट्टी खोद के ना नीचे से चेक किया है कि कहीं पर हमें कोई आलू दिखता है कि नहीं। ये देखें, ये हो रही है जर्मिनेशन अब आलू की, ये देखें ना, ये इसके साथ वाला ये चलें अब इस पे हम मट्टी डालते हैं, मतलब ये मिट्टी पाते, मतलब ये अपने उगने के मराहिल में है आलू। अल्लाह ताला इसे खैर खैरियत से जो है ना वो उगा दे, और अगले साल हम भी आलू वाले फार्मर हो के इस मौसम में हम भी बड़े फिर खुश होंगे। हैं ये तुमने भी निकाला है? हाँ जी, ये तो ना चले। हाँ सॉरी ये देखें जी, आलू हमारे उग रहे हैं। चलो भी दबा दो, भी हमारी तसल्ली हो गई। हमें सच्ची में पता नहीं था ना, तो हम बड़े वहम में पड़ गए थे कि पता नहीं क्यों हमारे आलू क्यों नहीं उग रहे। तो क्योंकि सर्दी बहुत है तो ये इनका उगने का वो टाइम भी स्लो है यहाँ पे। तो अब ये देखें आलूओं की फसलें तैयार हैं। ये हमारी होगी अब तसल्ली, जो हमने इसको निकाल के देख लिया, थोड़ी सी एफर्ट की है, और अब चले हमारी तसल्ली तो होगी ना कि उग रहा है। ऐसे लग रहा था वो जो 2 नंबर सीड वाला, इस दफ़ा सोशल मीडिया पे आलू पे भी बड़ी वो बात चल रही है ना कि आलू का सीड भी 2 नंबर फार्मर्स को मिल रहा है। तो मैंने कहा कहीं हम भी ना उसका शिकार हो गए। ये 2 लाख रुपए का सीड मिला था हमें, 4 इस कनाल का सीड 2 लाख रुपए का। तो बाकी भी खर्चे खाद्य वगैरह सारा कुछ डाल के 3 लाख रुपए का इसको सिर्फ काश्त करने पे हो गया था हमारा खर्चा। फिर टेंशन तो होती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र वो उग रहे हैं। हाँ जी, तो हम आलू लोगों के देख के और अपना बीज देख के फिर आके अब हम आ गए हैं अपना खरबूजे के खेत में, जिसे हमने स्प्रे करवाना था। और ये देखें माशाल्लाह इस पे ये खरबूजा लग चुका है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसमें हमारे लिए बरकत अता फरमाए। ये देखें, ये जो बीमारी पड़ी थी ना उसकी वजह से ये पत्ते बिल्कुल जल के ख़त्म हो गए, लेकिन ऊपर से नई शाखें निकल आई हैं, नई ग्रीनरी आपको दिख रही है ना हमारे ये खेत में। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है, करम है कि वो खरबूजे की फसल संभल गई। और ये देखें हमारी कपास भी
कपास की जर्मिनेशन। गाइस बहुत हम खुश होते हैं ना फार्मर जब हमारी कोई नई फसल उगती है तो ये क्योंकि टनल में लगाई गई है तो उग गई है। हाँ जी, इधर कहाँ पे भी, यहाँ पे भी लगे हुए हैं। ये देखें, ये देखें सामने वो खरबूजा, हालांकि इसके नीचे वाले पत्ते हैं ना पौधों के बिल्कुल खराब हो गए। कितना माशाल्लाह बड़ा। हाँ जी, ये देखें, ये खरबूजा लगा हुआ है, ये देखें जी। तो हम बहुत खुश हुए हैं और ओवरऑल हमारी फसल की जो हालत है ना अब पहले से बहुत बेहतर नज़र आ रही है। हाँ जी, तो ये हैं जी हमारी फार्मर्स की छोटी छोटी खुशियाँ, बल्कि बड़ी बड़ी खुशियाँ, क्योंकि जब इतनी मेहनत करते हैं, इतने खर्चे उठा के घर से पैसा लगाना और आड़तियों से भी सम टाइम खाद वगैरह लेके उधार भी लगाते हैं अपनी फसलों पे, फिर जब बीमारियां आती हैं तो एक और परेशानी वाला सीन ना बन जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारी फसल बहुत बेहतर है। अच्छा, इस तरफ धूप है तो मैं सूरज लगा हुआ है इस तरफ। अच्छा, मौसमों का भी इस दफ़ा कुछ नहीं कह सकते। अब जनवरी में भी इतनी धूप तेज़ और गर्मी पड़ रही है और इस तरह का जो मौसम होता है वो फिर टनल वाली इन फसलों के लिए वो और तरह का हो जाता है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि दिन को गर्मी और रात को सर्दी। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे लिए इसमें से हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। हाँ जी, तो काम कुम करवा लिया है हमने, कोई यहाँ पे 4 घंटों का काम था। अब लेबर ना यहाँ पे या शॉपर वगैरह दोबारा लगाने लगी है और हम साद और मैं तो है ना अब घर जाने लगे हैं। साद के पापा भी इधर ही हैं, ये करवाएंगे काम सारा। चलो भाई चलें। ये क्या नहीं दसिया, चलो सही है। सरसों के पीले फूल, हरियालियाँ जी, हम एंजॉय करते हुए अब वापसी की तरफ जा रहे हैं। हरियाली कैसे हुई है, पिलाट हुई। ये भाई नीचे तो ग्रीनरी है, ऊपर पीले पीले फूल हैं, सरसों की खूबसूरत नज़ारे हैं। हैरान किया भी मैनू लै जाओ, मैं आऊँ। हाँ, यहाँ पे जी हो रही है कमान की सिलाई। आज मैं रास्ते में मैंने कहा जो मैं जिस रास्ते से मैं गुजर रही हूँ ना वहाँ की भी सीन आपको दिखाती हूँ। ये हमारे गांव में रास्ते में शूटिंग भी मेरी चल रही है और अब हम वापसी घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, तो बाहर एक मसरूफ़ तरीन दिन गुजारने के बाद हम घर आए हैं तो ये जी छोटे मेहमान आ गए। बस हमदान, ओए आपको पता है ना पिछले दिनों हमदान का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे थे। नहीं जी, पहला था। ओए इधर तो देखो, ओए उधर देखो, इधर तो देखो, इधर तो देखो, ये चोट लगी, हमदान गिरा था नोजी पे। ओए तो इनको देख के फिर अब तो और बहुत ज़्यादा मेरा जो मूड है ना वो अच्छा हो गया। फसल को देख के भी अच्छा हुआ था। बट गाइस ये कि आलू की फसल तो जिनकी है ना वो बहुत ही खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम भी उनको देख के खुश हैं कि चलें अल्लाह ताला ने किसी तो फार्मर के लिए जो है ना एक अच्छा टाइम पीरियड जो उनको दिया है। सबके बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, मेहनतें हैं, बट इस टाइम में जो हालात चल रहे हैं ना हमारे हुकूमती हैं, कुछ पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से भी जब पैदावार खैर कम आ रही है तो उसमें तो फिर कोई हमारे अमाल ही हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से वो हमारे आजमाइश चल रही है, इसमें कोई शक नहीं। एक तो मौसम किस तरह से हो गए हैं इन दिनों में, जनवरी में कभी इतनी तेज़ धूप और इतनी गर्मी कभी होती थी, कभी नहीं। और ये सारी मेरे ख्याल में ना ये हमारे अमाल हैं जो हम गलत सलत पता नहीं क्या कुछ ज़िंदगी में करते फिर रहे हैं और दीन से हमारी ये दूरी है। तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर ऐसे ही सख्तियाँ आती हैं, बारिशें बिल्कुल नहीं हुई, सर्दी बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे मौसम का असर ना सिर्फ इंसानों पे बल्कि पौधों पे, जानवरों पे, परिंदों पे, फसलों पे, हर चीज़ पे होता है। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करम खास फरमाए। ये
ओ इधर तो देखो मानो। ये एहतजाज तो नहीं कर रहा ओए हमदान इधर तो देखो माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतर और बेहतरीन फरमाए और हमारे गुनाहों पे हमें माफ़ फरमाए और हम सब की आने वाली फसलों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और हमें किसी और आजमाइश में अल्लाह पाक ना डालें, क्योंकि फार्मर की ज़िंदगी बहुत मुश्किल तरीन हो चुकी है इन हालात में। तो इस दुआ के साथ, और मेरी यूट्यूब फैमिली भी हमारे लिए दुआ, हम सब किसानों के लिए दुआ कीजिएगा कि आने वाला टाइम पीरियड जो है ना हम सब के लिए वो अच्छा हो। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अब ये बच्चे आए तो इनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी इंशाल्लाह। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।